किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। देख लो इधर तुम एक बार मैं हूं ना। तो दोस्तों आप लोग का इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि वह साइंस का वायरल क्वेश्चन लाए हैं हम। और जैसा कि आपको मालूम है, चैनल का नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको दिख ही रहे होंगे, साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से जुड़े रहिए और देखते चलिए आपको कितना याद है। 80 क्वेश्चंस रहेंगे। 80 क्वेश्चंस में आपके कितने आते हैं ये हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, फिर अपना फीडबैक, जो कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप उनमें भर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ हर एक सवाल, छोटा सवाल का आंसर देने का, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक ही काम करना है कि आपको हमारे वीडियोस पूरे देखने हैं, तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2 मिनट देख लीजिए, छोड़ दीजिए, ये अच्छा नहीं बात है। आप कहीं साइड में चल जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। सुन के भी बहुत चीज़ें याद हो जाती है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप गाना सुने होंगे, 1-2 बार आपको याद हो गया होगा, लेकिन कैसे, वो एक हियरिंग पावर भी होता है हमें, कि हमें सुन के बहुत चीज़ याद हो जाती है। आप सुन लीजिएगा एक बार, फिर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। कितना परसेंट? 100% याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, एकदम बिल्कुल नए हैं, आज ही पता चला या कहीं से मिल गए या फिर मिस्टेक से आ गए, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों को कर दीजिए शेयर, जो इंग्लिश मीडियम में है। वैसे इंग्लिश मीडियम में बहुत कुछ वीडियोस आ चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट वगैरह जहाँ भी चाहिए वीडियोस, यूट्यूब पे पहली बार ये चीज़ अपलोडेड है, हो रहा है इंग्लिश में फुल्ली। सब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा रखा है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 40 क्वेश्चन बनाना है, बट हम बात करेंगे 80 का। आप 80 में से कोई 40 बनाना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फोकल लेंथ ऑफ अ विच मिरर इज नेगेटिव। देखिए फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ को हम लोग सबसे पहले एफ से डिनोट करते हैं, किस मिरर का है जो वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव बोला है तो क्या हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनकेव। कनकेव, यूजेस ऑफ कनकेव, यूजेस ऑफ कन्वेक्स, ये हमने मिरर पढ़ा रखा है, लेंस भी पढ़ा रखा है, सब्जेक्टिव में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि वाट इज़ द रिलेशन, मतलब हम लोग, मतलब वो वाला रिलेशन नहीं, मतलब कि वाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ये सीधा सी आपका फॉर्मूला बेस है, एफ इक्वल टू आर बाई 2, तो फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीस्ट डिस्टेंस, मतलब आप कितना दूर तक देख सकते हैं, मतलब कम से कम कितना दूर तक देख सकते हैं नॉर्मल आए, तो आपको याद रखना 25 सेंटीमीटर, नॉट मिलीमीटर या मीटर, 25 सेंटीमीटर। बहुत बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा गया है वो वाला एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 4 की तरफ। 4 नंबर बोलना चाह रहा है कि which color of light which color of white light been least मतलब जो कम, ठीक है। when light passes through prism, तो प्रिज्म में प्रिज्म कितना फेसेस से, 5 फेसेस से घिरा हुआ, ये आपको मालूम चल गया है। तो यहाँ बोला कौन लीस्ट बेंड करता है, मतलब क्या बोलते हैं, भाग जाना, बेंड करना है, मतलब कलर जो स्पेक्ट्रम से लीस्ट बिंड होता है, तो अपना क्या हो जाएगा? रेड। वाई रेड? देखिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है कि आपने देखा होगा कि रेलवेज़ में पटरी के आसपास आपको रेड कलर का ट्रैफिक लाइट जो बोल सकते हो, तो वो चीज़ रेड कलर का दिया जाता है, क्योंकि रेड कलर दूर से ही दिखता है, वो ये नहीं, बिंड नहीं करता है, इधर उधर फैलता नहीं है, जिसके कारण दूर से ही दिख जाता है हमें रेड कलर, इसीलिए रेड कलर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द इमेज फॉर्म अ रेटिना, फॉर्म ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, जो हम लोग का इमेज फॉर्म होता है रेटिना में, वो कैसा होता है? क्वेश्चन हमें ये पूछना चाह रहा है। तो क्या रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बनता है? रियल बनता है लेकिन इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, उल्टा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि द कलर ऑफ स्काई अपेयर ब्लू, क्यों होता है ब्लू? अपेयर ब्लू,
किस कारण से होता है, तो आपका ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस टॉपिक पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सर विच मिरर मेक लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। लार्ज इमेज कौन बनाता है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव। केव मतलब होता है गुफा, ठीक है, कनकेव। ये देखिए, ये कनकेव, ये अंदर वो जो हो गया, ये हो गया कनकेव। कन्वेक्स ये बाहर वाला हो गया। बोल के ही लग रहा है, कनकेव बोलते हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो ठीक है। अगर डायग्राम बनाने बोले तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोलना चाह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग लेंस यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस जो हमने का मायोपिया मतलब ह्यूमन आई के बारे पढ़े थे, इसमें से कौन सा है जो शॉर्ट साइटेडनेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस। ये लेंस है, लेंस और मिरर का हम लोग डिफरेंस बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जोर का झटका हाई जोरों से लगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या, गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जैसे डिटेक्ट करने के लिए, क्राइम डिटेक्ट करने के लिए हमारे दया भैया और अभिजीत आते हैं ना, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को कौन इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करना आते हैं? गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, हु स्टार्टेड राइट हैंड थंब रूल। कौन स्टार्ट किया था राइट हैंड थंब रूल? ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, अपना कौन, फिलेमिंग अंकल स्टार्ट किया था, फिलेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलना चाह रहा है कि द एसआई यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? तो क्या हो जाएगा, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इंक्रीज। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है कि जिसको लगाएंगे तो इंक्रीज करेगा वैल्यू। अच्छा, मान लीजिए अगर इस कोई भी चीज़ को बढ़ेगा कब, जब चीज़ जोड़ेंगे ना नॉर्मली, तो उसको क्या होता है, सीरीज़ में। कैसे है, सीरीज़ में हम लोग जोड़ते हैं, पैरेलल में 1/r करते हैं, और सीरीज़ में r प्लस का r। मान लिया डिवाइड में तो ये छोटा हो जाता है और ऑलरेडी आगे जाके, ठीक है, तो r प्लस r मतलब जुड़ जाता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीरीज। 12 का ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोलना चाह रहा है कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज। नेचर पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैसा होता है? फेयर एंड लवली जैसा नहीं होता है, तो कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। कैसा? इमेजिनरी, ठीक है, वो काल्पनिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलना चाह रहा है कि 1 किलो वाट आवर, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 किलो वाट आवर बोला है, तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से एक क्वेश्चन तो आता है, ये लॉजिकली क्वेश्चन होता है। व्हाट सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल मतलब मतलब फिर से, ठीक है, न्यू मतलब फिर से नया, रिन्यूएबल मतलब फिर से नया बन जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो कौन सा है जो रिन्यूएबल सोर्स है? नन लग गया मतलब नहीं, नन रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल मतलब फिर से नहीं बनता हो, तो अभी क्या हो जाएगा, 15 का आपका क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी क्या है आपका, रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका 16 कि विच लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। देखिए, डाइवर्जिंग मिरर बोलता है तो दूसरा होता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला तो दूसरा होगा। लेंस और मिरर बहुत कंफ्यूज करेगा ना बाबा, इसलिए इसको अच्छे से थोड़ा क्लियर करके रखेगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज आईज इज कलर्ड। कौन सा पार्ट है आई का जो कहता है कलर्ड होता है, ठीक है, तो कौन होता है आपका, एरिस होता है, ठीक है। चलिए, 1 HP, ये आपका सीधे एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। 1 HP इक्वल टू हाउ मेनी वाट बोला है, हाउ मेनी वाट, तो हाउ मेनी वाट
746 वाट हो जाएगा। कितना? 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीफाइंग ग्लास इज किससे? ये हमने सब्जेक्टिव क्लास में कल ही डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर की कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 21, रोल नंबर 21, when electric current flow through a conducting wire then moving particle is। मूविंग पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा कोई कंडक्टिंग वायर में, जो मूव करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे आयोन। क्या बोलेंगे? आयोन जाता है, आयोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को, एम्पेयर आवर इज यूनिट ऑफ। एम्पेयर आवर को यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलना चाह रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ इक्वल टू वाट। इसमें से कौन वाट है? तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, जूल पर सेकेंड, JS। ठीक है। द क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में यूनिट सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिट या इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट सब याद रखिएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट तो एम्पेयर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किधर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरीके से बिहार बोर्ड अपना कोई एग्जाम लेने से नहीं भूलता है, ये क्वेश्चन में डालना नहीं भूलता है। पता नहीं कि इस क्वेश्चन में से क्या है, तो आपको मालूम ही हो गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे आप। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हम लोग का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को पाना। ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। जैसे A+B अलग अलग था, A+B, तो वो क्या जुड़ गया, AB बन गया, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह चेंज करना, डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है। और रिडक्शन मतलब वो रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, अलग हो जाना, रिडक्शन हो गया। ठीक है। ये आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन वाटर ड्रॉप इन अ क्विक लाइम में अगर हम लोग वाटर ड्रॉप करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एक्सप्लोजिव या नन ऑफ दिस। देखिए एक्सोथर्मिक क्या होता है? मतलब हीट। एक्सो बोलने में कैसा लग रहा है? लग रहा है खुद ब खुद बाहर निकल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या? हीट रिलीज करेगा। और इन मतलब ऐसे में याद रखिए, इन मतलब होता है अंदर, तो इंडो बोलते ही अंदर की तरफ जा रहा आवाज़, तो इसका मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट डालेंगे किसमें? क्विक लाइम में, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है एक्सोथर्मिक। आपने देखा होगा चूना पत्थर जब घर पे करते हैं तो पानी मिलाते हैं तो कैसे वो बुलबुला टाइप का उठने लगता है, क्योंकि हीट उससे क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव के लिए आपको सीरीज याद करना होगा। रिएक्टिव सीरीज NCERT में है। एक निमोनिक्स भी है, आप निमोनिक्स से भी याद कर सकते हैं। करीना कार मांगे, अल्टोजैन फरारी, फिर भी क्यूमिली, सिल्वर ऑडी। तो ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा? 28 का ना, हाँ 28 का हो जाएगा आपका CU। ठीक है। चलिए उसके बाद द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर को हम लोग केमिकल फॉर्मूला क्या होगा लाइम वाटर का? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, CaOH2। फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी चीज़ हो, चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो या बायो का भी फार्मूला, मतलब जो फार्मूला है, फार्मूला से तो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। मैथ की पहले बात कर लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादातर फार्मूला पूछा जाता है, मतलब फार्मूला मैथ में 5 से 6 नंबर तो आपका फार्मूला से आ जाएगा। ठीक है। या उससे ज़्यादा बोल सकते, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। कोई चीज़ रेड से ब्लू हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? बेस हो रहा है। क्या हो रहा है? बेस हो रहा है। अब बेस कहाँ से होता है? 7 से आगे होता है, क्योंकि 7 तो नॉर्मल होता है। 7 से आगे देखिए तो क्या है? 10 है, 11 है, 5 तो क्या ये एसिडिक हो गया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका D हो गया। और बोथ A एंड B। याद रखिए, एसिड क्या होगा? जो 7 से कम होगा, और बेस क्या होगा? जो 7 से ज़्यादा होगा। यहाँ बेस B लिख देता हूँ या A लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलना चाह रहा है कि हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड देयर बिटवीन कार्बन बॉन्ड इन अल्केन का बोला है। अल्केन का 3, कितना? 3।
फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज सुक्रोज यही सब पूछेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज या फोटोसिंथेसिस का सीधा सीधा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन ए C6H12O6 याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 बोलना चाह रहा है, लेट तो नहीं ना हो रहा है कि थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ साथ साथ पे, जो चीज़ कुछ कुछ समझाने का चीज़ें समझा देता हूँ। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए रे बाबा। क्वेश्चन नंबर है 33, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज नॉन एज, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं सोप। क्या होता है? सोप। सोपनिफिकेशन किसको बोलेंगे? सोप कैसे बनता है? यूजर्स ऑफ सोप, डिटर्जेंट क्यों मतलब किस पे काम करता है डिटर्जेंट और सोप में क्या अंतर है, ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में डिस्कस कर चुका है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग मतलब वीडियोज़ आए हैं, एक ही वीडियो कंप्लीटेड है, आधा घंटा, कम टाइम ज़्यादा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप ऑफ COH नॉन। फंक्शनल ग्रुप तो आपको याद रखना होगा, फंक्शनल ग्रुप तो बिल्कुल याद रखना होगा। तो क्या होगा? एल्ड्रीहाइड। क्या हो जाएगा? एल्ड्रीहाइड का है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑन मूविंग, क्या करना है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस एलिमेंट। देखिए अगर आपने हमें स्टार्टिंग से फॉलो करके रखा है तो हमने एक साइंस का नोट्स से पढ़ा रहा था, तो ये चैप्टर इस सब का बात, या फिर हम लोग जो MCQ चैप्टर वाइज कर रहे थे साइंस का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया था। तो इसमें क्या होगा? क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर है कि अरेंज द फॉलोइंग in order to increasing non metallic character। देखिए नॉन मेटेलिक इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ना मतलब 1 है 2 है 3 है, तो मतलब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। और डिक्रीजिंग बोलता है मतलब सबसे छोटा से फिर मतलब बड़ा से छोटा जाते हैं, और ये क्या है यहाँ पे हम लोग का अरेंज इन इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या होता है? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में। तो देखिए लास्ट में फ्लोरीन खोज लीजिएगा। देखिए इसमें फ्लोरीन है नहीं, इसमें भी नहीं है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये तो बढ़ते क्रम में ही लिखा गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिलिकॉन। वो सिलिकॉन वालों से वो गाना वाला सिलिकॉन नहीं है, ये क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड, क्योंकि हमसे क्या है? मेटलॉइड है। 39 का बी है। वही मैं कुछ ना 37 पे हूँ ना, 39, ठीक है ठीक है। मिस्टेक से मेटलॉइड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसमें पॉजिटिव इंसान बनना है, इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? तो आपका क्या है? सोडियम। ना 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 ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39 होगा ना यार, चले 39। थेरी डैम। थेरी डैम देखिए साइंस में एक डैम का बात जिक्र है, याद कर लीजिएगा। थेरी डैम वाज कंस्ट्रक्टेड विच स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, उत्तराखंड, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। इसका सब्जेक्टिव भी क्यों आखिर रखा जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो एयर के साथ जो सराउंडिंग इसके साथ वो क्या करता है? रिएक्शन कर जाता है, तो क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, 40 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हमें ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि हमें अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मेड फ्रॉम डिटर्जेंट। ये जो अपना डिटर्जेंट है इसमें से कौन मेड है? डिटर्जेंट से, ठीक है। तो आपको मे भी मालूम होगा कि सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, और शैम्पू, ठीक है, और इजी सर्फ, ये क्या सब एक तरफ का है, तो ये क्या है? सब डिटर्जेंट से बने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच इज़ यूज टू सोलर सेल। ये जो अपना सोलर सेल होता है ना, उसे कौन सा यूज किया जाता है? आपको मालूम है कि सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन, याद रखिएगा। 43 क्वेश्चन चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे हमेशा ध्यान रहना होगा, क्वेश्चन को धीरे से आराम से पढ़ना होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कुकिंग फ्यूल। मतलब इसमें से कौन कुकिंग नहीं करते? अच्छा एक बात लगे, कॉमन सेंस। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, जो आपको ऑटो में लगता है, या आप टोटो बोला जाता है उसको, तो उसमें क्या उसमें यूज होता है? खाना के बनाने के थोड़ा ना यूज होता है, तो ये नहीं होगा। तो नॉट बोला है तो यही आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। समझ गए आप? LPG तो खाना बनाते ही हैं, बायोगैस बनाते हैं, कोल से बनाते हैं, तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 44 बोलना चाह रहा है कि Cu प्लस का O2 जो 2CuO एक बात याद रखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नहीं दिया हुआ रहता तो वो क्या हो जाए, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे पता है क्या रहता है, वहाँ पे रहता है कॉम्बिनेशन रहता है, कॉम्बिनेशन। राइटिंग बहुत अच्छा है, डॉक्टर फेल है, सॉरी रहेगा, बट कॉम्बिनेशन रहता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं दिया इसलिए ऑक्सीडेशन है। आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैलेंस, इसको आपको बैलेंस करके देखना होगा, ठीक है। चलिए बैलेंस करके देखना होगा, यहाँ H2 है, GS2 है, ठीक है, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी Cl2 है, तो ये क्या है, बैलेंस है, ठीक है। इसी तरीके से चलते हैं, चलिए यहाँ से देखिए उसके बाद 2H, ठीक है, तो ये भी बैलेंस है। ये देखिए ये बैलेंस नहीं है। और ये एक बात बताऊँ, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि अक्सर जब बैलेंस वाला क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है रे बाबा, ये वाला जो ऑप्शन है ये एनसीईआरटी का ऑप्शन है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर सकता है। बैलेंस करना है नहीं करना है तो क्योंकि देखिए जो इजी क्वेश्चन है पहले उस पर अटैक करना है, बाद में ये सबको देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, अभी हमने पढ़ा न्यूट्रल 7, ठीक है, अच्छा 7 है, ठीक से 7 है। चलिए उसका विच आर द फॉलोइंग इन द वीक एसिड, इसमें से वीक एसिड कौन है, तो आपको पता है CH3COOH, ये CH3COOH का नाम बताइए, क्या है ये फॉर्मूला है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है 48, अपना जो अपना लाइट है, कहते हैं मतलब क्रिप्लाइट इज अ ओर ऑफ, ये आपने एनसीईआरटी पे मे बी इस चीज़ का जिक्र नहीं है, लेकिन मे बी कहीं ना कहीं मैंने तो इस बात का, मैंने जितना एनसीईआरटी पढ़ा है, ये 48 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका पता क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है, क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, याद कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बिहार बोर्ड से आया हुआ, इसलिए आपको याद करके रख लेना है। एक ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड भी दे के थक जाता है, तो कभी कोई न्यू क्वेश्चन भी ऐड कर देता है, जिसके लिए आपको मैं रेडी कर रहा हूँ, जिंदाबाद बोलिए। उसके बाद एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए 30 तक, और कुछ ज़्यादा गोल्ड का, सिल्वर का, जो नॉर्मली आप देखे होंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कितना 19, पोटाशियम का 19। द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम बताना है। कभी कभी IUPAC का नेम का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। मैंने सॉरी एक बार वीडियो में इंडिया बता दिया था मिस्टेक से, तो इंटरनेशनल होगा, ठीक है। चलिए तो 50 का आपसे क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड, क्या होता है फॉर्मिक एसिड को किस नाम जानता है, मिथेनोइक एसिड। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कि फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा C2H5OH, याद रखना, सीधा सीधा मुंह में याद रख लीजिएगा। तो उसके बाद व्हाट इज ये अल्काइन होता है, अल्कीन होता है, अल्कीन होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ बहुत बार पूछा जाता है, यह है क्या, अल्काइन है, तो अल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, अल्काइन का पूछा है तो आप 52 का करेगा C2H2 हो जाएगा अल्काइन का, ठीक है, ओके, C2H2। उसके बाद क्वेश्चन है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, पता है ना, शुगर, ग्लूकोज, यही तो पूछेगा, क्या पूछेगा और तो क्या पूछेगा, तो डबल करते हैं हम लोग, सीधा सीधी C12H422O11 हो गया। इसको याद रखिएगा, शुगर का ये शुगर बोले तो जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, हाँ तो वही वाला है, जॉनी वाला है, ठीक है। चलिए 53 का हो गया आपका बी। 54 का आते हैं कि द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग या केयरिंग जो करते हैं उसको वो वाला बॉन्ड बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम एंड एसिटिलाइन इज, वो कितना होता है आपका, क्या हो जाएगा 3 होता है, कितना होता है 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 55 आधा चीज़ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। सीड्स यूज टू स्टडी रेस्पिरेशन इन, मतलब रेस्पिरेशन में स्टडी किया जाता है, मतलब सीड को यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, वो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, देखिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जर्मिनेटेड
कि कौन सा, जर्मिनेटेड सीड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर न्यू क्वेश्चन बनाना हो तो ना यही सब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम। और कितना अच्छा क्वेश्चन चाहिए आपको, तो किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जाइलम 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 इज ओजालिमा वाला ये जाइलम है। द जाइलम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच फॉलोइंग, जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए फ्लो 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 क्या है, फ्लो से फूड हो जाएगा, जाइलम क्या है, वाटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए जाइलम का क्या हो जाएगा, वाटर, फ्लोएम का फूड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना वाटर हो गया। नेक्स्ट है कि विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो CO2। ये तो आप प्रैक्टिकल का भी कर दिखा सकते हैं उनको। चलिए उसका रेपिंग ऑफ द फ्रूट कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये अपना प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है जिसका हमने बहुत अच्छी तरीके से हर इसका क्या है, तो क्या है, इथेलाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इज। पार्ट, न्यूरॉन का पार्ट बताना है, इंफॉर्मेशन जानकारी एक्वायर्ड मतलब पाते हैं। ठीक है, तो कौन पाते हैं हम लोग अपने, डेंड्राइट, क्योंकि डेंड्राइट ही चारों तरफ फैला रहता है, अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा होगा या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर है कि आपका 61 रे बाबा 61 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी हार्मोन इसमें कौन है, एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 विच इज द नॉट इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो हम लोग खुद से कंट्रोल कर सके। इनवॉलेंट्री जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल ना कर सके, वॉलेंट्री जिसमें हम लोग कंट्रोल कर सकें। यहाँ का इसमें से कौन इनवॉलेंट्री नहीं है। ठीक है, मतलब जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये चिबाना, ठीक है, ये चिबाना। चलिए जैसे अभी एग्जाम आ रहा तो डर से कोई लोग खा भी नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह का वॉलेंट्री हो गया ना, वो अपने में से है। और कुछ लोग मस्त खा रहे हैं आराम से मॉडल सेट पेपर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग खाते खाते शायद सुन रहे होंगे मुझे, है ना। चलिए व्हाट इज द गेस्टिनेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन। अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो 63 का 270 दिन, 270 डेज याद रखेगा। 64 का व्हेन वाज गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड। गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट कब हुआ, हाँ तो 1985। चलिए उसके बाद बाय बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विच ऑफ द फॉलोइंग। एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये चीज़ हमने उस चैप्टर में पढ़े थे, MCQ जब सीरीज कर रहे थे चैप्टर वाइज, तब इसमें पढ़े थे। ठीक है, तो बर्डिंग किस में होता है, ये हमने चीख चीख कर बताया था, कैसे करके, चीख चीख करके बताया था। बर्डिंग किस में होता है, आपका यीस्ट में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आते हैं कितना, 66 क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से कौन है, अपना न्यूमोनिया है। 66 का हो जाएगा आपका सी। तो उसके बाद 67 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्ट बाय ह्यूमन बीइंग एंड अनदर कार्निवोरस एनिमल। देखिए हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तीन चीज़ थोड़ा सा समझा देते हैं कि हर्बीवोरस जो हर एच से कहता है, एच से कहता है हरा भरा, जो हरा भरा चीज़ खाता है वो हर्बीवोरस। हरा भरा क्या होता है, घास फूस। और नेक्स्ट आता है कार्निवोरस, शिकार मतलब काट के खाएगा, काट के खाएगा, एकदम काट के खाएगा, बोले तो चीड़ फाड़ करके खाएगा, कार्निवोरस। ठीक है, और ओमनीवोरस मतलब जो मिले खा ले, जैसे हम लोग मतलब मीट से हुआ, और अपना मतलब हम लोग घास भूसा भी खाते हैं। अब घास भूसा मतलब ये नहीं बांस का पत्ता खा लें, कोई पत्ता खा ले, और फिर सब्जी होता है वो भी तो वो क्या हो गया, एक तरह का घास भूसा। ओमनीवोरस जिसमें दोनों जरूरी है। ठीक है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसमें कौन सा ये नहीं कर पाते, सेल्यूलोज का नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम लेने के लिए सॉरी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद है कि द मेन रीज़न ऑफ ब्रेन हैमरेज, मतलब जो ब्रेन हैमरेज जो होता है वो किस कारण से होता है। ये क्वेश्चन पता है आपका कहाँ से लिया गया, एक येलो बॉक्स होगा, येलो बॉक्स NCERT का, उससे क्वेश्चन लिया गया है। वहाँ पे आपको देखेगा हाइपोटेंशन, एक हाइपर टेंशन बोलते हैं ना, मेरा हाइपर टेंशन है बहुत ज़्यादा, हाइपो और हाइपर दो चीज़ है, तो याद रखिएगा।
सॉरी, उसके क्या हाइपर टेंशन क्या होता है, हाइपर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा मजाक के साथ पढ़ते रहिए तब तक के लिए। अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी, चलिए मैं एंड कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पारासाइटिक प्लांट, मतलब पारासाइट्स जो होते हैं उसमें से कौन प्लांट है, इसमें से ये पूछना चाह रहा है। तो आपको मालूम है 69 का क्या हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन ये बात एनसीईआरटी की एक लाइन में लिखी गई है जो इतिहास में नहीं लिखा गया था, वो एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, कास्कुटा। उसके बाद आता है 70 नंबर है कि ब्लड इज पम्प्ड, ब्लड को क्या कहता है, पंप किया जाता है विथ होल विच फॉर्म ऑफ द हार्ट, मतलब कौन सा पार्ट से, सीधा सीधी बोला जा रहा है, सीधा सीधी बोलिए ना सर, ठीक है। तो 70 का क्या हो जाएगा अपना वेंट्रिकल्स। आपको पता है कितना बने, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटेरियम, राइट एटेरियम, ये आपको पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में जो ए सेक्सुअल होता है, ठीक है, उसमें देखिए ए सेक्सुअल जिसमें एक पेरेंट्स का जरूरी हो, ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग का, और जो अपने सेक्सुअल है इसमें 2 चाहिए, ठीक है, या तो आपको मालूम ही होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा में कौन सा ये होता है, सीधा सीधे प्रोसेस होता है, तो आपको मालूम नहीं है, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसमें किसमें आपका क्या हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है, बडिंग कैसा होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होता है, ठीक है, तो वो उसमें से कौन कौन सा है, तो आपको ये तीनों का तीनों नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन है तो कुछ ये क्वेश्चन तो ज़रूर उठाते हैं, और वो मैं इसमें से कौन इसमें से वास्ट डिफरेंस वाला नहीं था, वो वाला क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं। और इसमें से कौन, ये क्वेश्चन था कि इसमें से कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑर्गन नहीं है, ये क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन उठाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन से अगर कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, फ्लावर का पूछना चाह रहा है। तो कितना, ऑप्शन नंबर 1 है सेपल्स, ठीक है, सेपल्स, ठीक है। फ्लावर का आप थोड़ा डायग्राम बनाना होगा, सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि विच एंटीबॉडी फाउंड इन ग्रुप ब्लड ग्रुप ए, मतलब कौन सा एंटीबॉडी बनाया जाए, एंटीबॉडी किस लिए, क्योंकि वो लड़ने के लिए उससे, ठीक है। तो एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी, इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 75 क्वेश्चन नंबर आते हैं कि इन ब्लड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन नहीं करता, नॉट पे हमेशा आँख एकदम रहना चाहिए, नॉट पे, ठीक है। तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, स्मोटोस्टेन, ठीक है, ये नहीं होता है। इंसुलिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट हार्मोन, देखिए प्लांट हार्मोन से तो क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन इसमें से कौन प्लांट ग्रोथ हार्मोन, अच्छा एक बात, एड्रेलिन नहीं होता, इंसुलिन भी नहीं होता, थायरोक्सिन भी नहीं होता। अगर किसी को नहीं भी मालूम है ना, तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके कर सकता है, जिब्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, हार्मोन आर सिक्रेटेड फ्रॉम, हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से होता है, एक्सोक्राइन, ओए गलत है, मुझे क्या, मैं तो खुद ही गलत बता रहा हूँ, वेट, इंडोस्ट्रीन होता है, बोल रहा हूँ कुछ और कर रहा हूँ कुछ, तो ये क्या होता है, इंडोस्ट्रीन या इंडोसाइन ग्लैंड हो गया। उसका 78 हो गया कि हाउ मेनी पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, पेयर मतलब होता है जोड़ा, वो जोड़ा, हाँ ठीक है, वो जोड़ा, पता नहीं हिंदी कैसे लिखा था, हाँ जोड़ा पेयर को बोलते हैं जोड़ा, ठीक है। अब स्लाइवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बकल कैविटी, जो अपना माउथ कैविटी है, उसके नीचे मतलब तित के जाव के नीचे वाला उसको बकल कैविटी बोलते हैं। तो उसमें बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल मतलब होता है खाली कैविटी, मतलब जहाँ खत्म हो, कैविटी मतलब वो कीटाणु वाला कैविटी मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपके दांत में कैविटी होगी, वो प्रचार में देता है ना, वो वाला बात नहीं है। यहाँ बोले कितना ह्यूमन क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर, तो कितना पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा, तो कितना 3 पेयर है, कितना पेयर, 3 पेयर। एंड्रोजन हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन किसका है, तो अपना मेल हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन,
मेल हार्मोन, ठीक है। उसके बाद विच हु सिलेक्टेड अ पी एक्सपेरिमेंट मटेरियल, पी मतलब मटर को कौन सेलेक्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना तो समझ लिए बहुत बुरा कंडीशन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या, अपना मेंडल अंकल। ये थोड़े से साइंटिस्ट, थोड़े से बहुत साइंटिस्ट थे, दिमाग लगाया और इन्होंने हमें जनरेशन के बारे में बताया बहुत कुछ, एवोल्यूशन ऑफ जनरेशन। ये तो क्लास 9 का बता दिया मैं, मतलब कि जो अपना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, ये बात बताई गई है, ठीक है। तो क्लास 10th में, तो इसी के साथ थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट ठीक ठाक रहा, अच्छा लगा, थोड़ा सा मौज मस्ती भी होते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट टाइम कि भैया सब्सक्राइब कर लीजिए 50, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं वीडियो नहीं, मैं सोचता हूँ एक ही वीडियो बनाऊँ, जो ही देखता ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मैं अच्छा मोटिवेट हो जाता और एक वीडियो बना ही लेता हूँ, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी 50, अरे कहाँ चले गए बकवास बदतमीज, ये 50 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है एग्ज़ाम से पहले 50 सब्सक्राइबर हम लोग पार कर जाएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ओके, थैंक यू सो मच।